अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर गज़ाला ताहिर, लाइफ कोच, काउंसलर, एक बार फिर आपके सामने एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमारा आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे बच्चों की पेरेंटिंग के हवाले से, और उसमें एक बहुत ही हम ख़ास बात देखेंगे कि सिर्फ़ एक चीज़ जो हमें बच्चे के बहुत करीब कर सकती है वो क्या है, और उसके ज़रिए हम अपने बच्चों में की तरबियत में एक बेहतरी ला सकते हैं। एक लाइफ़ कोच होने की हैसियत से जो पेरेंटिंग के हवाले से जो इश्यूज़ मेरे सामने आते हैं, उसमें सबसे अहम सवाल जो आता है वो यही होता है कि बच्चा वालिदैन की बात नहीं मानता और वालिदैन से दूर हो गया है। बच्चे के वालिदैन से दूर होने की क्या वजूहात हैं, और बच्चा क्यों, जब बच्चा छोटा होता है तो वालिदैन के बहुत करीब होता है, वालिदैन उसे बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से रखते हैं, उसकी छोटी-छोटी गलतियों को भी नज़रअंदाज करते हैं, और बच्चा वालिदैन से के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होता है, बहुत ज़्यादा क्लोज़ होता है। लेकिन हम देखते हैं कि बच्चा जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता, जैसे-जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है, और उससे कुछ गलतियाँ भी उसकी ज़िंदगी में सरज़द होती हैं, जो कि हर इंसान से और हर बच्चे का एक हक़ है कि वो गलतियाँ करे और अपनी गलतियों से लर्निंग ले, सीखे। लेकिन होता क्या है कि जब बच्चा बहुत ज़्यादा बट थोड़ा आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे बड़ा होता जाता है, वालिदैन उसके ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं, उसकी गलतियों को कबूल करना बंद कर देते हैं, और छोटी-छोटी बातों पर उसको तंबीह करते हैं, छोटी-छोटी बातों पर उसको सरज़निश करते हैं, उसे बुरा-भला कहते हैं, और अक्सर इस तरह के अलक़ाबात से नवाज़ते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की सेल्फ़ एस्टीम लो हो जाती है और बच्चा थोड़ा-सा एग्रेसिव हो जाता है। जैसे-जैसे एक तो कुछ हार्मोनल चेंजेज़ होती हैं, जब बच्चा टीन एज में जाता है, उसकी वजह से भी वो थोड़ा एग्रेसिव होता है। लेकिन कुछ वालिदैन का रवैया, जो बच्चा टीन एज में जा रहा होता है, उसके साथ वालिदैन को किस तरह का रवैया रखना है, चूँकि ये वालिदैन नहीं जानते, इसकी वजह से वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उसकी छोटी-छोटी बातों पर रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बच्चा थोड़ा-सा वालिदैन से दूर हो जाता है, लोनलीनेस का शिकार हो जाता है, वो अपनी एक अलग दुनिया बना लेता है, और अमूमन अपने जज़्बात को वो फ्रीज़ कर लेता है। जो बच्चों को ज़्यादा डाँट-डपट की जाती है, तो या तो वो रिएक्ट करने लग जाते हैं, फ़्लाइट मोड पर चले जाते हैं, या फिर वो फ़ाइट मोड पर चले जाते हैं कि अपने आप को अलग, लोगों से अलग कर लेते हैं, वालिदैन से दूर कर लेते हैं, और या फिर वो अपने जज़्बात को फ्रीज़ कर लेते हैं, वो बोलना छोड़ देते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, अपनी राय देना बंद कर देते हैं। तो इस तरह की हमें चीज़ें नज़र आती हैं, और उसके पीछे जो वजूहात हैं वो क्या होती हैं कि जो वालिदैन हैं, वो बच्चों को अमूमन छोटी-छोटी बातों पर, जब उनके रिज़ल्ट, सबसे जो बड़ी बात है वो ये कि जब बच्चे का रिज़ल्ट ख़राब आता है तो उसे बहुत लान-तान की जाती है, उसको बुरा-भला कहा जाता है, और उसको सरज़निश की जाती है, उसको ये कहा जाता है कि तुम बुरे हो, तुम ख़राब हो, तुम पढ़ने में दिल नहीं लगाते हो, तुम्हारा मुस्तक़बिल किस तरह से बनेगा। और इस तरह के अंदेशों और वसवसों के दरमियान उसको जब खड़ा कर दिया जाता है, तो बच्चा अपने आप को एक तरह से फ्रीज़ कर लेता है, वो अपने जज़्बात का इज़हार नहीं करता, और अमूमन वो इस जब वालिदैन बार-बार उसको एक ही बात कहते हैं, तो वो एक तरह से अपने कानों को बंद कर लेता है, और वो बात वालिदैन की जो है, वो उसके ज़हन तक के पहुँचती ही नहीं है। बेशक वालिदैन जो हैं वो यही चाहते हैं कि उनका बच्चा ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करे, तरक्की हासिल करे, इसमें कोई भी शुबा नहीं है। लेकिन चूँकि वालिदैन इस हकीकत को नहीं समझ रहे होते कि किसी भी कामयाबी को असल में हासिल करने के लिए किन चीज़ों की बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस है। तो इस वजह से वो बच्चे को ये समझते हैं कि वो डाँट-डपट कर, ज़ोर ज़बरदस्ती से उसको किसी तरह से तालीम हासिल करवा कर उसको ज़िंदगी में कामयाब कर देंगे। लेकिन सिर्फ़ तालीमी काबिलियत जो है वो काफ़ी नहीं होती। अगर बच्चे की ज़िंदगी में हमें बेहतरी चाहिए, तो उसके लिए हमें बच्चे के साथ एक क़ल्बी ताल्लुक़ उस्तवार करना है। इस बात को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि जब तक हम बच्चे के साथ क़ल्बी ताल्लुक़ उस्तवार नहीं करेंगे, हम उसके साथ कनेक्ट नहीं होंगे, उसके साथ एक कनेक्शन को फ़ील नहीं करेंगे, कभी भी बच्चा हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं होगा। एक कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। एक रिश्ता होना एक अलग बात है, बच्चा एक वालिदैन है, एक उनका बच्चा है, वो एक रिश्ता ज़रूर मौजूद है, लेकिन हर रिश्ते के अंदर एक कनेक्शन नहीं होता। जब भी हमें किसी की इस्लाह करनी है, उसको हमें बेहतरी की तरफ लेकर आना है, उसकी ज़िंदगी में हमें कोई बेहतर रोल प्ले करना है, उसके साथ हमारा एक कनेक्शन होना ज़रूरी है। जब तक वो कनेक्शन डेवलप नहीं होता, बच्चा वालिदैन की बात को नहीं सुनता। और कनेक्शन कैसे डेवलप होता है? कनेक्शन डेवलप होने के लिए सिर्फ़ एक वाहिद चीज़
जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया तो आप अपने बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे। कनेक्शन डेवलप करने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो है एक्सेप्टेंस, एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेना। बच्चा जैसा भी है उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेना, उसकी तमाम गलतियों कोताहियों के साथ उसे एडमिट कर लेना, उसे कबूल कर लेना, उसे एक्सेप्ट कर लेना। वालिदैन की एक इतनी बड़ी ये मतलब एक अचीवमेंट है कि इसके ज़रिए वालिदैन बच्चे को बहुत ज़्यादा आला तरीन मकामात पर फाइज़ कर सकते हैं। जब हम किसी को दिल से एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको जैसा वो है वैसा कबूल कर लेते हैं, तो हमारा ब्रेन ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। ऐसा बच्चा वालिदैन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है और अपनी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगता है। उसकी नज़र में उसकी अपनी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी अपनी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब वो अपने आप को रिस्पेक्टफुल समझता है तो दुनिया भी उसे रिस्पेक्ट करती है, उसे इज़्ज़त देती है, उसको अहम समझती है। और ऐसा बच्चा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। वो अपने जो भी उसके गोल्स हैं वो अचीव करने के काबिल होता है, क्योंकि वो अपनी रिस्पेक्ट करता है, अपने आप को अहमियत देता है, अपने आप को वैल्यू देता है। और उसके पीछे क्या चीज़ है, उसके पीछे उसके वालिदैन का वो रवैया है कि उन्होंने उसे हर हाल में जैसा भी वो है, उसकी गलतियों और कोताहियों के साथ उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट किया है। वो पढ़ाई में अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, उसके जो भी नंबर आते हैं उसकी गलतियों के साथ उसको कबूल कर लेना। तो ये रवैया बच्चों को तरक्की के लिए ज़रूरी है, एक ज़मानत है तरक्की की। और अगर हम बच्चे को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करते, उसे हम बार बार डांटते हैं, उसकी कोताहियों पर उसे सरजनिश करते हैं, तो वो बच्चा मायूसी का, उदासी का सा शिकार हो जाता है और वो अपनी एक अलग सी दुनिया बना लेता है, जो कि बच्चे की कामयाबी के रास्ते में रुकावट बनती है। तो वालिदैन का ये रवैया, गलती से अगर हम बच्चे को निकालना चाहते हैं तो पहले उसे कबूल करेंगे एज इट इज़, और उसके बाद फिर हम उसको उसकी इस्लाह करेंगे। हम उसी वक्त इस्लाह कर सकते हैं जब पहले हम उसको कबूल करते हैं। जहाँ हमने उसके ख़िलाफ़ बात की, उसको गलती पर उसको टोकना शुरू किया, उसके साथ हमारा जो ताल्लुक़ है वो ख़त्म हो जाता है। तो जब हम इस ताल्लुक़ को इस्तेवार कर लेते हैं, हम बच्चे के साथ एक कनेक्शन डेवलप कर लेते हैं, तो हम उसकी इस्लाह कर सकते हैं कि बच्चा अगर कोई गलती करता है तो हमें उसको ये बताना है कि तुमने ये गलती की है, लेकिन पहले उसको कबूल करने के बाद। यानी बच्चा बुरा नहीं है, बच्चा गलत नहीं है, बच्चे ने जो काम किया है वो गलत है। हमसे गलती क्या होती है कि हम पूरे बच्चे को गलत कहना शुरू कर देते हैं कि तुम गलत हो, तुम बुरे हो, तुम्हारा बिहेवियर ख़राब है, तुम्हारा रवैया ख़राब है। तो कोई बच्चे से कोई चीज़ टूट जाती है, कोई चीज़ गिर जाती है, अमूमन वालिदैन अगर बच्चे को मना करते हैं कि भागो नहीं, खेलो नहीं, यहाँ पर अंदर बॉल के साथ बच्चा खेल रहा है या भाग रहा है, तो उसे मना किया जाता है कि यहाँ पर नहीं खेलो। लेकिन बच्चा बच्चा होता है, वो बाज़ औक़ात अपने खेल को जारी रखता है और उससे कोई चीज़ टूट जाती है तो वालिदैन उसको सरज़निश करते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं कि हमने पहले ही मना किया था, लेकिन तुम हमारी बात नहीं सुनते, जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ। तो ये कहने के बजाय कि बच्चे ने गलती की है, उसे उसे ये कहें कि ये चीज़ यहाँ से साफ़ करो जो तुमने गिराई है, जो तुमने तोड़ी है। अमूमन ऐसा होता है कि बच्चे जब थोड़ा-सा टीन एज में आते हैं तो वो स्मोकिंग की तरफ चले जाते हैं। बच्चों के साथ वो उनकी गैदरिंग्स बन जाती हैं, स्कूलों से वो पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते हैं और वो अक्सर क्लासेस भी अपनी छोड़ कर के बच्चे घूमने फिरने, पार्टीज़ वगैरह करने में लग जाते हैं। और अगर वो ये चीज़ बच्चे आके वालिदैन को बताते हैं तो वालिदैन इस पर सख्त नाराज़गी का इज़हार करते हैं। बेशक बात बुरी है, गलत है, बच्चे को इस पर समझाना है, लेकिन ये कि उसको ये समझाना है कि तुम्हारी एज में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और इन चीज़ों में बहुत मज़ा आता है, लेकिन इसके साथ-साथ इस बात को समझो कि अगर ये चीज़ जो है वो आगे चलती रहेगी तो तुम्हारी लाइफ में इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। ये तुम्हारा रवैया तुम्हारी पढ़ाई के लिए ख़तरनाक साबित होगा। तो जब हम उसको एक्सेप्ट करने के बाद उसको ये बात समझाएंगे तो वो आइंदा भी हमें इस तरह की बातें बताएगा, वरना वो करेगा वो सब कुछ जो उसको करना है, लेकिन खामोशी से करेगा, वालिदैन को बताए बगैर करेगा। और उसकी वजह से वालिदैन और बच्चों का जो ताल्लुक़ है वो कमज़ोर पड़ेगा, उनका कनेक्शन कमज़ोर हो जाएगा और बच्चा जो है वो अपनी हरकतों को उसी तरह से जारी रखेगा। तो हमें इस बात को बहुत ध्यान से समझना है कि हमें बच्चों को तरबियत करनी है, उनकी इस्लाह करनी है, लेकिन इतनी मोहब्बत के साथ कि वो बच्चा जो है वो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए तैयार हो, हमारी बात मानने के लिए तैयार हो। इस बात को समझें कि कोई भी बात हमारे ब्रेन में उस वक्त तक नहीं जाती जब तक हम उस शख्स की बहुत ज़्यादा अपने दिल में रिस्पेक्ट ना करते हों, हम उसकी बातों को कबूल करने के लिए तैयार ना हों कि वो क्या कहना चाह रहा है। तब तक वो बात हमारा ब्रेन के जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है उसके अंदर से गुज़रती ही नहीं है। वालिदैन अपनी बात कहते रहते हैं और बच्चे तक के वो बात पहुँचती ही नहीं है।
वो उसे कबूल करने के लिए। इसी वजह से अगर इस तरह से इस्लाह होती तो आज वालिदैन जिस तरह से बच्चों की तरबियत करना चाहते हैं, हर बात पे टोकते हैं, हर बात पे लंबे लेक्चर देते हैं, तो हर बच्चा एक बेहतरीन बच्चा होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है। तो इसके पीछे हमारा यही रवैया है, बच्चों को सिर्फ एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर लें। जैसे ही हम बच्चों को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं, हम देखते हैं कि तमाम मसाइल हल होने शुरू हो जाते हैं और हम बेहतर अंदाज में तरबियत करने के काबिल होते हैं। हम जो बात बच्चे को पहुंचाना चाहते हैं वो हम पहुंचा सकते हैं। बच्चा हमारे लिए एक अल्लाह ताला का बहुत कीमती गिफ्ट है, एक तोहफ़ा है, एक इनाम है, उसकी हमें बहुत रिस्पेक्ट करनी है। हमें ये नहीं करना कि हम बच्चे को रास्ते बनाने हैं हमें बच्चे के लिए, लेकिन हमें ये नहीं करना कि पहले से रास्ते बना करके हम बच्चे को उस पर चलने के लिए मजबूर करें, बल्कि हम बच्चे को इस काबिल बनाएं कि वो उन रास्तों पर, तरक्की के रास्तों पर, कामयाबी और कामरानी के रास्ते पर वो सफ़र कर सके। पहले से हम ये डिसाइड कर लें कि बच्चे को क्या करना है और क्या नहीं करना, और उस रास्ते पर ज़बरदस्ती बच्चे को डालने की कोशिश करेंगे तो ये बच्चे के लिए नुकसानदेह होगा। जब हम इन चीज़ों पर अमल करते हैं, बच्चे को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके नतीजे में अनकंडीशनल लव पैदा होता है, जो बच्चे के साथ हमारा एक कल्बी ताल्लुक़ है। जब अनकंडीशनल लव का मतलब ही ये है कि आप बच्चे के लिए मुकम्मल तौर पर दस्तयाब हैं, आप मुयस्सर हैं बच्चे को एज़ इट इज़, जैसा बच्चा है उसको आप वैसा कबूल करते हैं और आप उसकी हर गलती को सुधारने के लिए उसके साथ मौजूद हैं, उसके बैक पर खड़े हुए हैं। बच्चा जो है वो हर बात अगर आपसे कर देता है, अपनी हर गलती को आके आपसे बता देता है, इसका मतलब है कि आपका रिलेशन बच्चे के साथ बेहतरीन है और आप उससे अनकंडीशनल लव करते हैं। और अनकंडीशनल लव के नतीजे में 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे बच्चे के लिए ज़रूरी हैं, जो हमारे हम मतलब इस तरह से हम बच्चे को जो फ़ायदा पहुंचा सकते हैं वो क्या है कि नंबर 1 उसमें यह है कि बच्चे की जो मेंटल ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। बच्चे का अपने फैमिली के साथ रिलेशन बहुत मजबूत हो जाता है। नंबर 1 मेंटल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। नंबर 2 अपनी फैमिली के साथ रिलेशन बहुत अच्छा बन जाता है, बच्चा फैमिली के लिए बहुत सपोर्टिव हो जाता है। और तीसरे नंबर पर जो चीज़ है कि बच्चा जो है वो इस स्ट्रेस में नहीं जाता है। बच्चा जो है वो स्ट्रेस में नहीं जाता है, वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजारने के काबिल होता है, वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा मुतमईन और खुश होता है। और क्योंकि हम जानते हैं कि स्ट्रेस जो है वो हर बीमारी की, हर परेशानी की जड़ है। और चौथे नंबर पर यह है कि जब बच्चा स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारता है तो उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हम ये बात जानते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में हम इसको अच्छी तरह देख चुके हैं कि स्ट्रेस की वजह से इम्यून सिस्टम हमारा मुतासर होता है और इसी की वजह से तमाम बीमारियां पैदा होती हैं। तो इस तरह से जब हम बच्चे को तरबियत करते हैं कि अनकंडीशनल लव के साथ हम उसकी तरबियत करते हैं, तो हम बच्चे को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमारा एक इमेज बच्चे के पास जाता है और हम बच्चे की बहुत बेहतरीन तरबियत कर सकते हैं और बच्चे को स्ट्रेस से बाहर रख सकते हैं, बीमारियों से, परेशानियों से बाहर रख सकते हैं और उसको हम कामयाबियों की तरफ बढ़ने में उसके लिए हम हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो अच्छे वालिदैन वही हैं जो बच्चों को कामयाबियों की तरफ सफ़र करवाएं, उनको आगे की तरफ बढ़ने में उनकी हेल्प करें, बजाय इसके कि वो बच्चे को हर वक्त डांट डपट करें और उसको ज़बरदस्ती कोई काम करवाएं, उसको देखें कि वो क्या करना चाहता है। तो ये हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों की जो हमारी वीडियोस को देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकालते हैं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।